हर हर महादेव। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक मंदिर की दर्शन कराने जा रहा हूँ और उसकी रोचक कहानियाँ भी बताऊँगा आपको। और एक प्रकृति की गोद में एक सुंदर सा मंदिर है, उसके बारे में दिखाऊँगा और इतिहास बताने का प्रयत्न भी करूँगा दोस्तों। तो फाइनली आप लोग मेरे वीडियो बने रहें। हर हर महादेव। एक ऐसा मंदिर जो बताते हैं हरिपुर धार में है, जो इन घाटियों के बीच में, इन पहाड़ों के बीच में, इन प्रकृतियों के बीच में वो मंदिर है। तो मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और चलिए मेरे साथ। हर हर महादेव। कहा जाता है कि माँ बकियानी मंदिर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिलों में हरिपुर धार में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ माता बकियानी देवी को समर्पित है, जिन्होंने भगवान भैरव की बहन और शक्ति स्वरूप देवी माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय भैरव देव और उनकी बहन माता बकियानी के बीच गहरा स्नेह था। भैरव जी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते थे। एक दिन उन्होंने कुछ भक्तों की झूठी बोलकर उन्होंने वरदान मांग लिया। जब माँ बकियानी को यह बात पता चला तो उन्होंने कहा, जो देव झूठे भक्तों की बात मान ले वहाँ मैं नहीं रह सकती। और फिर माता ने वहाँ से प्रस्थान किया और वर्तमान हरिपुर धार पहाड़ियों में आकर तपस्या की। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। आगे चलिए, मैं आपको मंदिर की दर्शन भी कराऊंगा और इतिहास बताने का प्रयत्न भी करूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। और ये देखिए दोस्तों, इन घाटियों में ऐसा लग रहा था मुझे, इतनी शांति क्या बताऊं। और ये पेड़ पौधे और ये जो पर्वत है ना दोस्तों, ऐसे चमक रहे थे कि क्या बताऊं, और क्या आनंद ही आ रहा था दोस्तों। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे, तो आगे और भी मैं बताने का प्रयत्न करूंगा मंदिर के बारे में, और मंदिर में क्या है ये भी बताने का प्रयत्न करूंगा, और माता के दर्शन भी कराऊंगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़ी, ये घाटियाँ, इतनी शांति, इतनी मनमोहक, क्या बताएं आपको दोस्तों। तो फाइनली आप लोग बने रहे, तो मैं आगे चल रहा हूँ और दर्शन भी कराता हूँ। हर हर महादेव। कहा जाता है कि इन्हीं घाटियों में भैरव देव को जब अपनी बहन के जाने का पता चला तो वे बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने मनाने के लिए वहां पहुंचे। माता ने कहा कि वे अब यहीं रहेगी और भक्तों की रक्षा करेगी। तब से माँ बकियानी को अन्याय की देवी कहा जाता है, और विश्वास है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करते हैं उसे अन्याय और सत्य की जीत अवश्य मिलती है दोस्तों। तो चलिए, मैं इन घाटियों और जंगलों को आपको बस दिखा ही रहा हूँ, तो मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। तो बने रहें मेरे वीडियो में और चलिए मेरे साथ। फिलहाल मैं बाइक से ही ट्रैवल करता हूँ दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं, तो चलिए आप दर्शन भी कीजिए। और ये रहा मंदिर, तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा दोस्तों ये मंदिर। और इतनी ये सुंदर मंदिर है, क्या बताएं आपको। और ये मंदिर है ना दोस्तों, मतलब मेन जंगलों के बीच और घाटियों के ऊपर मंदिर है, और मंदिर की लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बना है दोस्तों। और यहाँ पे चारों ओर पहाड़ियों और जंगलों से भरा हुआ और सुंदर दिखाई देता है। माता की मूर्ति दिव्य है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और शांति माना जाता है दोस्तों। तो देखिए कितनी शांति और कितनी मनमोहक, कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों। हर हर महादेव। कई भक्तों का अनुभव है कि जब भी कोई व्यक्ति संकट या भय में होता है और
जय माँ भज्ञानी का स्मरण करता है तो उसे अदृश्य रूप से सुरक्षा और शांति का अनुभव होता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि माता रात में अपने भक्तों की परिक्रमा करती है और उनके घरों की रक्षा करती है। एक समय एक राजा ने माँ भज्ञानी की शक्ति पर संदेह किया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी माता सच में शक्तिशाली है तो मेरे सामने कोई संदेश दे। राजा ने माता के पास एक पत्थर की शिला रखी और मन में ही मन कहा कि अगर माता शक्तिशाली है तो यह शिला हिल जाएगी। कुछ ही क्षणों में तेज हवा चली और वह शिला अपने आप हिलने लगी। राजा ने तुरंत माता से क्षमा मांगी और माता का नवीन निर्माण करवाया। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार एक चरवाहा अपनी भेड़ के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहा था। अचानक तेज तूफान आया और उसकी सारी भेड़ गुम हो गई। वह घबराकर माँ भज्ञानी के मंदिर में रोने लगा। रात में उसे माता ने सपने में दर्शन दिए और कहा, सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारी भेड़ वापस मिल जाएगी। सुबह जब वह उठा तो उसकी सारी भेड़ सुरक्षित मंदिर के पास ही बैठी थी। तब से वहाँ पशुपालन और किसान विशेष रूप से माता की पूजन करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव की औरत हर रोज मंदिर जाकर माता को दूध चढ़ाती थी। एक दिन उसे जल्दी थी तो उसने बर्तन में दूध में थोड़ा पानी मिला दिया। माता ने उसी रात उसे सपने में कहा, सच्चे भाव से किया गया छोटा काम भी। जय माता दी। दोस्तों, आप लोग की जो भी मन में इच्छा है दोस्तों मांग लीजिए, जरूर पूरा होगा। यह न्याय की देवी कहा जाता है। जो भी है आप मांग लीजिए, सच बता रहा हूँ पूरा होगा। दर्शन कीजिए और माथा टेकिए और मांगिए। और भी मैं कहानी विस्तार में सुनाता हूँ। सच्चे भाव से किया गया छोटा काम भी बड़ा होता है, पर छल कपट से चढ़ाया गया बड़ा दान भी व्यर्थ है। सुबह जब वह उठी तो उन्होंने देखा कि उसका दूध अपने आप दुगना हो गया। वह समझ गई कि माता ने उसे क्षमा कर दिया और तब से लोग मानते हैं कि माता सच्चे मन से की गई व्यक्ति की हर स्वीकार कर लेती है। कहते हैं कि एक बार एक भक्त हर साल नंगे पांव मंदिर चढ़ाई करता था। एक दिन बारिश बहुत तेज हो गई और रास्ता फिसलन भरा था। वह आदमी गिर पड़ा और बोला, माँ आज नहीं आ पाऊंगा। उसी क्षण उसे किसी ने उठाया और उसके पीठ पर धीरे से हाथ रखा। जब उसे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। वह समझ गया कि स्वयं माता भज्ञानी ने उसे उठाया था। हर साल की भांति भज्ञानी माता की डोली यात्रा निकली जाती है। कहा जाता है कि जब डोली बाहर निकलती है तो अचानक हवा चलने लगती है और वातावरण में मदन सुगंध फैल जाती है। लोग मानते हैं कि वहाँ संदेश होता है कि माता स्वयं उपस्थित है और अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। स्थानीय मान्यता है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा, भय या बाधा होती है तो माँ भज्ञानी के नाम का ही जाप करने से वह तुरंत दूर हो जाती है। कई लोग आज भी बताते हैं कि मंदिर में जाने के बाद उन्होंने मन की शांति और आत्म की शक्ति मिलती है। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर के पीछे एक प्राचीन गुफा है जहां माता ने तपस्या की थी। उस गुफा से आज भी ठंडी हवाएं आती रहती है और कुछ भक्त कहते हैं कि भीतर से घाटियों का जप की आवाज सुनाई देती है। यह गुफा आम जनता के लिए बंद रहती है क्योंकि यहाँ माँ का ध्यान स्थान माना जाता है। मंदिर के ऊपर भाग में एक सुंदर सा गोल्डन कलर का कलश है जो सूर्य की भांति की रोशनी से चमकता है। कहा जाता है कि जब भी उस कलश पर पहली सूरज की किरण पड़ती है तो उसका तेज
चारों ओर फैलता है और जो भी उस समय माँ का नाम लेता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों इसी बात पे आप लोग जय माता दी बोल दीजिए और अपने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण मांग लीजिए, सभी को पूर्ण होंगे। मैं आशा करता हूँ अपनी माता से कि सब जो है मांगते हैं माता से पूर्ण होंगे। और वीडियो जो भी है दोस्तों शेयर कीजिए ताकि औरों भी देखें और अपने इतिहास माता के बारे में जाने। और फाइनली आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी दूर जाके वीडियो बनाऊं और इतिहास के बारे में बताऊं आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है इस पे, क्योंकि मैं दोस्तों कर्म भी करता हूं और आपके लिए इतिहास के बारे में बताने का प्रयत्न भी करता हूं दोस्तों। हर हर महादेव।